अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर पे विटामिन सी मॉइस्चराइज़र बनाना चाहते हैं या विटामिन सी सीरम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। विटामिन सी के फ़वाइद क्या है सीरम के? यही है कि आप ये एक तो आपके चेहरे को शफाफ कर लेता है, नरम कर लेता है, इससे एक्नी ख़त्म हो जाएगी, हीलिंग में मदद करती है। ज़ख़म वगैरह अगर आपके चेहरे पे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएगा। इससे रिंकल्स आपके चेहरे से ख़त्म हो जाएंगे, दाग धब्बे इससे ख़त्म हो जाएंगे। विटामिन सी सीरम बनाने का तरीका नहायत ही आसान है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने विटामिन सी सीरम बनाने के लिए टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना, क्योंकि टैबलेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अगर आप इसको ग्राइंड भी कर देंगे फिर भी ये क्रिस्टल शेप में आ जाएंगे। अगर जब आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो ये इसको आपको फ़ायदा बहुत कम देने वाला है। ख्याल रहे कि आपने पाउडर ही यूज़ करना है। आपने क्या करना है, 1 और 2 टीस्पून आपने विटामिन सी पाउडर लेना है। ये आपको बाज़ार से, मार्केट से मिल जाएगा आसानी से। फिर आपने बॉइलिंग वाटर नहीं लेना, गर्म पानी लेना है 1 टीस्पून। दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। फिर आपने क्या करना है, एक छोटे से जार में इसको आप स्टोर कर लेना है। रेशो आपने यही रखनी है, चाहे आप जितना भी बनाना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बीकर का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं और ख्याल रखें कि आपने इसको एक जार में रखना है या एक बोतल में रखना है जो कि डार्क कलर का हो। डार्क कलर का होगा तो इसमें रोशनी नहीं पड़ेगी, इससे ये आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा, ज़्यादा अरसा चलेगा और 2 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग सीरम बनाएं तो इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून आपने वाटर लेना है, 1 और 2 टेबल स्पून आपने लेना है विटामिन सी पाउडर लेना है, 2 टेबल स्पून आपने ग्लिसरीन, वेजिटेबल ग्लिसरीन लेना है, 1 और 4 टीस्पून आपने विटामिन ई लेना है। विटामिन ई कैप्सूल आप यूज़ करें उसमें। और साथ में आपको ऑयल चाहिए, एसेंशियल ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेथड ये है कि आपने क्या करना है, वाटर लेकर उसमें विटामिन सी आपने डाल देना है, फिर ग्लिसरीन आपने ऐड करना है, फिर आपने क्या करना है, विटामिन ई के कैप्सूल या विटामिन ई आपने डाल देना है। फिर आखिर में आपने क्या करना है, रोज़ ऑयल या जो भी एसेंशियल ऑयल आपको अच्छा लगे वो आपने डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। चिमटे की मदद से या जो भी आप करें, चम्मच की मदद से आप इनको मिक्स कर देना है। फिर आपने एक डार्क जार में इसको स्टोर कर देना है। 2 वीक्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में रखें, लेकिन यह है कि आपने इसको रोशनी और सनलाइट से बचाना है। आप इसको दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। पहले अपने चेहरे को धो लें, फिर इस स्किन को अच्छी तरह से साफ़ करके आप इस पर टोनर लगा लें। अगर आप रोज़ वाटर एज अ टोनर यूज़ करते हैं तो वो बेहतरीन है। इससे ये होगा कि आपके स्किन में जो पोर्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और वो भी एंटी एजिंग। आपने एहतियात ये करनी है, अगर पहले तो ये करना है कि जिस्म के छोटे से हिस्से जिस तरह हाथ पे आप इस्तेमाल करें, अगर आपको रैशेस वगैरह होती है या रेडनेस आती है तो फिर आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके फिर चेहरे या हाथों पे इसको इस्तेमाल करें। अगर आपके चेहरे पे फिर भी रेडनेस आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका चेहरा जो है वो सेंसिटिव है, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल तर्क कर दें। और लास्ट में एक छोटा सा रिक्वेस्ट,